माता पिता की कितनी आस लगी होगी जीवित कुमार के रिजल्ट से। और पहले अटेम्प्ट में जब रिजल्ट आया 193, तो आप ये सोचिए कि कितना बुरा लगा होगा, मनोबल कितना टूटा होगा, आत्मविश्वास उस बच्चे ने कहां से जुटाया होगा, कहां से वो हिम्मत लाया होगा कि कहे अपने माता पिता से जाके कि मैं एक बार और अटेम्प्ट दूंगा, मैं जाके मजदूरी नहीं करूंगा, मैं जाके भेड़ बकरियां नहीं चराऊंगा, मैं नीट की तैयारी करूंगा और एक अटेम्प्ट फिर से दूंगा। ये हिम्मत कहां से लाया होगा। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हिम्मत हार कर जो बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाऊंगा। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिका, आपका अपना केके सर। याद रखना कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा हो, सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो, आपके स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, आपके कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, आपके टीचर्स आपको चिल्ला रहे हैं, घर पे आपको ताने सुनने पड़ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आपकी नहीं बन रही, आपको डेली एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जंक खाने की इच्छा हो रही है, हर चीज़ जब लाइफ में आपको लगे ना कि गलत हो रही है और सब बिगड़ता जा रहा है, तो याद रखना कि यही वो मोमेंट है जब आपको ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है। क्योंकि ऊपर वाला यानी जो पावर है इस यूनिवर्स की, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपको तभी टेस्ट करती है जब आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट करती है। और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, सो फील दैट यू आर ब्लेस्ड, दैट यू हैव अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ। और इसलिए अब जितना गलत होना था वो हो चुका, इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। अब जो होगा सब सही होगा और सब बिल्कुल बढ़िया होगा। इस बात पे भरोसा रखते हुए, इस बात पे फोकस करते हुए आपको अपनी आगे की जर्नी पूरी करनी है। मैं आज आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज बताने वाला हूं जो आपके अंदर के उस डरे हुए स्टूडेंट को एक सहारा देंगी, एक हिम्मत देंगी और कहेंगी कि देख, अगर ये लोग कर सकते हैं तो तू तो अभी काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, डर मत, लगे रहे। सबसे पहले एक स्टोरी जो मैंने पहले भी आपको कई बार सुनाई है। अ बॉय हुज नेम इज जीवित कुमार, एन जीवित कुमार, फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मदुरई, तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बालक, जिसकी जर्नी रही फ्रॉम 193 मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू 664 मार्क्स इन द सेकेंड अटेम्प्ट। एक बिल्कुल मॉडेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं लोअर टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि इनके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इतना हम्बल बैकग्राउंड, इसीलिए ये 664 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए इनके आर्टिकल्स हर न्यूज़पेपर में, हर डिजिटल मीडिया में आए थे। क्योंकि आप एक बार बैकग्राउंड समझिए इस बच्चे का। इनके फादर क्या करते थे? ही यूज टू रियर द गोट्स फॉर अ लिविंग, यानी कि भेड़ बकरी चराते थे। और मदर भी जो है बहुत ही एक कम आमदनी वाला काम करती थी। दोनों माता पिता मिलके बालक को पाल रहे थे, उनकी फीस जुटा रहे थे। और अब आप ये सोचो कि इतनी मेहनत के बाद, परिवार के इतनी मेहनत के बाद, इतनी उम्मीदें जब जुड़ी होती हैं, ये पता होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि यदि हमारा बच्चा पढ़ जाएगा तो शायद इस पूरे परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, शायद आने वाली जनरेशन्स की, हमारे छोटे भाई बहनों की स्थिति सुधर जाएगी। तो माता पिता की कितनी आस लगी होगी जीवित कुमार के रिजल्ट से। और पहले अटेम्प्ट में जब रिजल्ट आया 193, तो आप ये सोचिए कि कितना बुरा लगा होगा, मनोबल कितना टूटा होगा, आत्मविश्वास उस बच्चे ने कहां से जुटाया होगा, कहां से वो हिम्मत लाया होगा कि कहे अपने माता पिता से जाके कि मैं एक बार और अटेम्प्ट दूंगा, मैं जाके मजदूरी नहीं करूंगा, मैं जाके भेड़ बकरियां नहीं चराऊंगा, मैं नीट की तैयारी करूंगा और एक अटेम्प्ट फिर से दूंगा। ये हिम्मत कहां से लाया होगा वो। और जब ये बालक हिम्मत ला सकता है तो आप तो एक ब्लेस्ड फैमिली में पैदा हुए हैं। आपके पास गाइड्स हैं, मेंटोर्स हैं, ऑनलाइन आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपके लिए मैं खड़ा हूं 24 घंटे। आप तो काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में, एंड यू कैन डू फार बेटर। तो ये बालक मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और ऐसी स्टोरीज कई सारी हैं भारत में, कई सारी ऐसी स्टोरीज अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन है, जो रियल लाइफ मोटिवेशन है। आपको किसी फेक मोटिवेशन की, फेक वर्ड्स की, फेक स्टोरीज, फेक नरेटिव्स की जरूरत नहीं है। ये रियल लाइफ हीरोज हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि ये रिजल्ट मेरे लिए ऑल इंडिया वन रैंक 1 से कहीं ज्यादा ऊपर है।
इतने मॉडेस्ट बैकग्राउंड के बाद भी जब ये बच्चा इतना बड़ा करिश्मा कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हैं। एक और चैलेंज सुनिए, ही यूज्ड टू बिलोंग टू द तमिल मीडियम, यानी कि हर जगह जो स्कूल में इनको पढ़ाया जा रहा है वो तमिल मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, जो ये घर पे बोलचाल की भाषा इनकी जो है वो तमिल है, और नीट की परीक्षा लिखनी है इंग्लिश में। तो सोचो कि कितना बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए कि अगर आपको एक भाषा नहीं आती और उस भाषा को सीखना है अलोंग विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि चैलेंज आपका 2 टाइम्स हो जाता है? So this is the structure, this is the situation of one of the candidates who appeared in NEET 2 times and who nailed NEET like anything. अब आइए थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, थोड़ा ये समझते हैं कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस करवाते हैं। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है जिसका कि 190, 200, 250 से 650 प्लस का रिजल्ट आया हो। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो कि इतना बड़ा जंप मारते हैं फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में। तो ऐसा क्या हो जाता है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में कि इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? इस बात को डिकोड करूंगा स्टेप बाय स्टेप और डिस्कस करते हैं वो एलिमेंट्स के जो रिक्वायर्ड हैं एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन में। तो जब हम कहते हैं मेडिकल एस्पिरेंट, तो सबसे पहले मैंने इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक वो जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो कि 1 साल बाद एग्जामिनेशन देंगे, जो कि 1 साल बाद नीट में अपीयर करेंगे, और दूसरे हमारे 12th और ड्रॉपर के स्टूडेंट्स जो कि इमीडिएटली इसी साल में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कि वो 3 फेजेस, वो 3 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, तो पूरी प्रिपरेशन को आप इन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, जो कि लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू होता है। अब आप किस तरीके से पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पहली स्टेप आपकी होती है और होनी भी चाहिए लेक्चर्स, जो कि आप बहुत ही शिद्दत, बहुत ही ईमानदारी से अटेंड करेंगे। सेकेंड इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं, मैं कहता हूं कि आप जाइए और दोबारा इनको सॉल्व कीजिए। आप जो है डीपीपी सॉल्व कीजिए, महापैक सॉल्व कीजिए। दिस ऑल कम्स अंडर द प्रैक्टिस। तीसरी चीज होती है टेस्टिंग। अब मैंने वेटेज बताया है कि आपके सक्सेस में किस पार्ट का कितना ज्यादा वेटेज है, और ये 11th के स्टूडेंट्स और 12th या ड्रॉपर के स्टूडेंट्स के लिए वेरी कर रहा है। अगर आप 11th के लिए पूछें तो लेक्चर्स 30% रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लेक्चर्स देख लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे सवाल बन जाएंगे, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इफ यू आर थिंकिंग कि आप सिर्फ लेक्चर देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे एंड यू आर गोइंग टू अपीयर इन द टेस्ट और आप पूरा टेस्ट बिल्कुल नेल कर दोगे, फाड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस 40% एंड टेस्टिंग 30%। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, इसका लॉजिक समझाऊंगा। अब देखते हैं कि 12th और ड्रॉपर के लिए ये परसेंट कैसे वेरी करता है। लेक्चर्स का परसेंट वही 30%, पहली स्टेप, 30% इसका रोल मैंने लिखा। लेकिन अब आपकी जो प्रैक्टिस है, इफ यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट और अ ड्रॉपर स्टूडेंट, आपकी पूरी प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। दैट मीन्स देयर इज नो सेपरेट प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। आपकी प्रैक्टिस ही टेस्ट के फॉर्मेट में होनी चाहिए। आइडियली तो आपको डेली एक टेस्ट देना चाहिए, चाहे आप वो टेस्ट 50 क्वेश्चंस का दें, चाहे आप वो टेस्ट 200 क्वेश्चंस का दें, चाहे आप एक सब्जेक्ट का टेस्ट दें, चाहे आप पूरा फुल लेंथ टेस्ट दें, लेकिन आपको डेली एक टेस्ट देना है। सर अब इतने क्वेश्चंस लाए कहां से? मान लीजिए कि आपका अभी चैप्टर चल रहा है कमबैक सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी, उसमें ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से रिलेटेड मैंने आपको करीबन 200 सवालों का महापैक दिया है, यानी आपके पास 4 टेस्ट तैयार हैं। तो आप 1 बाय 1 उन 50-50 क्वेश्चंस के 4 टेस्ट दीजिए। लेकिन हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हमने 4 सवाल सॉल्व किए, देखते हैं बन गए, अच्छी बात है, नहीं बने सोल्यूशन देखते हैं, 5वां किया सोल्यूशन देखा। ये नहीं करना है, इसको आज ही रोक दो। आपको हर सवाल जो है, आपको हर टेस्ट, हर डीपीपी, हर मटेरियल टेस्ट के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, यानी एट अ स्ट्रेच आप 25 से 50 सवाल उठाएं। अगर बायो या केमिस्ट्री है तो ज्यादा सवाल भी उठा सकते हैं। टाइमर लगाएं और खुद को एनालाइज करें, खुद को एनालाइज करें कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। जब तक आप ये एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आप आज भी यही बच्चों वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, 10वीं के बच्चे करते हैं ना ऐसा कि एक क्वेश्चन किया, उसका सोल्यूशन देखा, बन गया, तो अरे वाह, आई एम द दिस, आई एम दैट, मजा आ जाएगा अब तो, नीट में ऑल इंडिया रैंक 1। और उसके बाद जब 11वीं में आते हैं तो पहले ही सवाल नहीं बनता है।
होता है ना ऐसा। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अवॉइड। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर 11वीं और 12वीं का एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको बताया। अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। टेस्टिंग के बारे में मैंने ये बताया कि 12th और ड्रॉपर्स जो बच्चे, इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ सवाल आए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनमें से हो सकता है कि आपके भी कुछ कॉमन क्वेरीज हों, क्योंकि जब सर आपने ये बताया कि 12th और ड्रॉपर के लिए 70% वेटेज जो है वो टेस्टिंग से आएगा, हमको सिलेक्शन का जो मेन रोल प्ले हो रहा है वो टेस्टिंग का है, तो वो टेस्टिंग कैसे की जाए इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहला सवाल आता है बच्चों का कि सर जो टेस्ट देना है वो ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें। देखो, इसके बारे में एक लाइन में मैं आपको जवाब दूंगा कि ऑनलाइन में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, स्पेशली रैंक प्लस की, वो 999 की है, ऑफलाइन की 15,000 की है। आगे आप खुद समझदार हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। ऑनलाइन में आपके पास, ऑफलाइन में जहां पे आप जाते हैं वहां पे एक सेंटर में आपको टेस्ट देने को मिल रहा है, जिससे आपको शायद ये फील आ रही है कि आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, बिल्कुल उसी वातावरण में जाके टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है, प्रॉब्लम जो होती है, वो बाहर नहीं होती है, वो भीतर होती है। और जब तक आप भीतर के दुश्मन को नहीं मारोगे तो बाहर का दुश्मन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अंदर से वीक हो तो बाहर कितना भी आइडियल एनवायरनमेंट दे दूं, आप डिस्ट्रैक्टेड ही फील करोगे। मैंने बच्चों को देखा है कि ऑफलाइन क्लास में जाते हैं और उसके बाद आधे टेस्ट में निकल जाते हैं, घूमते फिरते हैं, चाय पीते हैं, समोसे वगैरह खाने निकल जाते हैं, या तो टेस्ट देने ऐसे ही पहुंच गए, 15 मिनट लेट पहुंच गए, आधे घंटे लेट पहुंच गए, या तो टेस्ट देने बैठे वहां पे उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये तक होते हुए मैंने देखा है। लेकिन बस एक वो फेक फॉल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हम ऑफलाइन में जाके हम टेस्ट दे रहे हैं सर, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके बदले आप पैसा कितना दे रहे हैं वो भी देखिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसी टेस्ट सीरीज लें जिसमें आप टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकें। आप टेस्ट को अगर आपने आज दिया, अगले हफ्ते फिर से आप दे दें, उसके अगले हफ्ते फिर से दे दें, और अपने रिजल्ट्स 3 हफ्तों के एनालाइज करें जब तक कि आपका नेक्स्ट टेस्ट नहीं आता। हाउ टू जज द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेवल। देखो, मार्केट में अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और यदि आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज खरीद लोगे वो भी आपके लिए गड़बड़ है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कोचिंग वाले हाइप क्रिएट करने के लिए इतना हाई लेवल बना देते हैं टेस्ट का, जो कि आपको कभी आने ही नहीं वाला एग्जामिनेशन में। दैट्स ऑल्सो सेंसलेस। कुछ कोचिंग वाले एज इट इज PYQs उठा के दे, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से किसी टेस्ट सीरीज को जज करना है। कुछ कोचिंग वाले एज इट इज PYQs से उठा के टेस्ट बना देते हैं। भाई, PYQs आ चुके हैं एंड वी नो कि वो पैटर्न रिपीट होता है, लेकिन वो सवाल तो एज इट इज रिपीट नहीं होगा। और वही सवाल जो आप ऑलरेडी 10वीं बार कर चुके हो, आप 11वीं बार टेस्ट सीरीज में जाके कर दोगे, दैट मेक्स नो सेंस। कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, कंटेंट नया होना चाहिए। तो इसलिए आपकी जो टेस्ट सीरीज हो उसमें कोई PYQ नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरे कोचिंग के AITS के सवाल छापे हुए नहीं होने चाहिए, वो किसी मटेरियल या DPP में नहीं होना चाहिए। मतलब आपने क्लास में मुझसे DPP में कुछ सवाल कर लिए और अगर मैं टेस्ट में डायरेक्ट वही सवाल पूछ लूंगा, आपसे बन जाएगा। दिस इज नॉट टेस्टिंग। NTA ऐसा पेपर नहीं बनाएगा, इस बार तो बढ़िया बनाने वाला NTA पेपर। तो ये कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि AITS, ये काफी बच्चों ने मुझसे पूछा, इस पे कई बच्चों ने डिबेट भी करी कि सर हमें किस तरह की टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए। मतलब हमें ऐसी टेस्ट सीरीज लेना चाहिए जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी अवेलेबल है मार्केट में जिसमें कि 1 लाख 2 लाख बच्चा टेस्ट देता है, या हमें ऐसी टेस्ट सीरीज लेना चाहिए जिसमें कि कुछ कम अमाउंट ऑफ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। अब आप एक बात समझना कि एक प्रैक्टिकल बात समझिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ऐसा एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि 2 लाख बच्चों में मेरी ये रैंक है, 2 लाख बच्चों में मेरी इतनी रैंक है। लेकिन क्या ये गारंटी है कि उन 2 लाख बच्चों में सिंसियर एस्पिरेंट्स अवेलेबल हैं सारे? या क्या ये गारंटी है कि उन 2 लाख बच्चों में से ही ऑल इंडिया रैंक्स आने वाली हैं? बाकी के 22 लाख बच्चों का क्या? या ये गारंटी है कि इन 2 लाख बच्चों में आप कंपीट कर लोगे, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 24 लाख? अब एक टेक्निकल पॉइंट समझना, आपको ज्यादा अटेंशन कहां मिल सकता है?
एक ऐसी टेस्ट सीरीज में जहां 2, 3, 4, 5 लाख बच्चा टेस्ट दे रहा है, या एक ऐसी टेस्ट सीरीज में जहां 1000, 5000, 10,000 बच्चा टेस्ट दे रहा है। अगर आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज में जिसमें 2, 5, 10,000 बच्चे हैं, वहां पे आप एक डिसेंट स्कोर लाते हो, तो आप कोचिंग वालों की निगाहों में आ जाते हो। वो कोचिंग वाले आप पे स्पेशल मेहनत करेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट इन दैट कोचिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 लाख बच्चों में कई बच्चे होंगे जो आपकी तरह रिजल्ट ला रहे होंगे, आपको कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिलेगा, आपको कोई टीचर पर्सनली बिठा के वहां पे डाउट्स नहीं बताएगा, आपको कोई टीचर पर्सनली बिठा के स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में नहीं डालेगा, आपको कोई टीचर बिठा के पर्सनली 1-on-1 मेंटोरशिप नहीं देगा। इस तरह की कोचिंग्स में हो सकता है। दिस इज अ पॉइंट, जो टेक्निकल पॉइंट बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ टीचर समझ पाएगा। और अगर आप किसी टीचर से जेन्युइन सलाह लोगे, तो वो टीचर भी आपको यही कहेगा कि बेटा ऐसी जगह पे जा जहां पे तुझको फोकस मिल पाए। तुझे 2 लाख बच्चों से क्या करना, तू तो खुद पे फोकस करना। तू ऐसी जगह पे जा जहां पे तेरे गुरु, तेरे मेंटोर्स तुझ पे ध्यान दे पाए, तेरे साथ बैठ पाए, तेरे रिजल्ट पे काम कर पाए, ना कि मास के रिजल्ट पे काम करें, ना कि क्राउड के रिजल्ट पे काम करें। तुम्हें अपने सिलेक्शन, अपने रिजल्ट से मतलब है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एंड आई होप कि ये बात आप तक पहुंची। अब सवाल आता है कि सर कौन सी एआईटीएस मार्केट में बेस्ट है। तो ये काफी सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं बेस्ट के। लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग सीनियर टीचर फॉर द पास्ट 12 ईयर्स फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें कि फ्रेशली डिजाइंड क्वेश्चंस हैं, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है। फ्रेशली डिजाइंड मस्त वाले क्वेश्चंस विथ नो रिपीटेशंस और नो कॉपीड क्वेश्चंस और नो पीवाईक्यूज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी में मेहनत लगती है, इसी को हम कहते हैं कंटेंट। यही कहलाता है कंटेंट, जिसकी की मार्केट में इस वक्त काफी कमी है, जिसकी की मार्केट में इस वक्त बहुत कमी है। स्पेशली ओरिजिनल कंटेंट की है ही नहीं किसी के पास। 10 साल पहले कहीं पे बन गया, कोटा के किसी इंस्टीट्यूट में बन गया, बंसल क्लासेस में बन गया, वहां का कॉपी होके दूसरी जगहों पे आया, दूसरी जगह से तीसरी जगह आया, फिर किसी ने कॉपी पेस्ट किया, वही चीज सर्कुलेट हो रही है। नए सवाल मार्केट में नहीं है। ये एक बेयर फैक्ट बता रहा हूं, और ये आपसे शायद कोई शेयर नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आओगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि ये मास्टर क्या कह रहा था। आज आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं है, आज से 2, 3, 4, 5 साल में आएगी। ये मेरी बात याद रखना। ओके, सो आई वुड से कि गो फॉर अ टेस्ट सीरीज जिसमें लेसर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, सो दैट यू गेट पर्सनल अटेंशन एंड यू आर इंपॉर्टेंट फॉर समवन। सीधी सी बात बता रहा हूं, आप वहां जाओ जहां पे आपकी जरूरत है, आप ज्यादा निखर के सामने आओगे। आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आपकी तरह 50 लोग हैं। कोटा फैक्ट्री देखिए ना, कि बच्चे जाते हैं कि यार माहेश्वरी कोचिंग क्लास जाएंगे, वहां पे जाते हैं, पता चलता है कि यार अपन तो इतने सारे अपने जैसे लोग हैं, यहाँ पे तो ऑल इंडिया रैंक 1 पे फोकस हो रहा है। ऑल इंडिया रैंक 100 लाने का मैं सोच रहा हूँ, किसी को मतलब ही नहीं है मुझे 100 रैंक से, क्योंकि लोगों के पास ऑल इंडिया रैंक 1 है यहाँ पे। लेकिन वहीं पे आप जीतू भैया की कोचिंग में जाते हो, तो जीतू भैया तुम पे फोकस करते हैं, तुम्हारा जीतू भैया तुम्हारे सामने खड़ा है यार। और मेरे लिए तुम्हारी रैंक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑल इंडिया रैंक 1 का बच्चा नहीं है अभी, क्लियरली बता रहा हूँ, है ना। इसके पहले तक बहुत पढ़ाए, 1 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 18 को पढ़ाया, 98 को पढ़ाया। कई सारी रैंक्स हैं जो रटी हुई हैं मुझे। लेकिन इस साल तो हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, ड्यू टू द रीजंस यू नो, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस साल मेरा फोकस सिर्फ आप पे है, आपकी रैंक ही मेरी रैंक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। बहुत दिल से, बहुत क्लियर, बहुत कट टू कट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही है मैंने। ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा, सिर्फ वही कहेगा जिसको आपकी ज़रूरत है। तो मुझे आपकी, आपके सिलेक्शन की, आपकी रैंक की ज़रूरत है, इसलिए मैं जी जान एक कर दूंगा आपकी रैंक के लिए, ठीक है। सो सर थोड़ा सा बताइए क्या है आपकी टेस्ट सीरीज। देखो, टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चों ने एक और बात पूछी कि सर टेस्ट सीरीज में 2 सीरीज हमको दिख रही है, एक 12वीं की, एक ड्रॉपर की, तो क्या हमको दोनों लेनी है। जी नहीं, आपको दोनों नहीं लेनी है। या तो आप 12वीं की टेस्ट सीरीज ले लो, या तो आप ड्रॉपर की टेस्ट सीरीज ले लो। दोनों में आपको 18-18 टेस्ट मिल रहे हैं, और दोनों में सेम टेस्ट मिल रहे हैं, सिर्फ सीक्वेंसिंग अलग अलग है। जैसे इसमें पहला टेस्ट फिजिक्स में मैंने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर ईएमआईएसी तक। क्यों सर? रीजन बीइंग कि अभी अभी आपका 12th क्लास का सिलेबस खत्म हुआ है, तो देखो ना तुमको कितना आता है। डेट्स क्या है? 20 अक्टूबर से लेकर 2 मई। और ड्रॉपर की अगर मैं बात करूं, तो ड्रॉपर 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 2 मई तक चलेगी। पहले एआईटीएस में हमने पूछा है मैकेनिक्स पूरा, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं कमबैक सीरीज में।
आप दो में से कोई भी एक टेस्ट सीरीज लो, 12वीं वाले हो तो 12वीं की लो, ड्रॉपर वाले हो तो ड्रॉपर की लो। अब बच्चों ने क्या किया, ड्रॉपर बच्चों ने 12वीं की ले ली और उनको पहला टेस्ट अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देना पड़ रहा है, जबकि उनको देना कौन सा चाहिए था, मैकेनिक्स वाला। तो अब करवाएंगे, तुम में से जिसने भी ऐसा किया हो मुझको मैसेज करना, अदला बदली करवा दूंगा, ठीक है। और चिंता वाली बात नहीं, दोनों में सेम टेस्ट आने वाले हैं, सेम ही है और सेम नंबर ऑफ टेस्ट है, सिर्फ कब क्या पूछा जा रहा है इसमें अंतर है। अगली बात कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि आपने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो वाकई में वर्ल्ड लेवल की, वाकई में बहुत बढ़िया है। तो यदि आप ये चाहते हो कि मैं दोनों के पहले पहले टेस्ट लाइव यूट्यूब पे आके डिस्कस करूं आफ्टर द टेस्ट, तो मुझको कमेंट में जरूर बताना। यदि आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके सामने ये सवाल लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या काम किया है, कितनी मेहनत करी है, जो बातें कही हैं वो हवा में नहीं है, उन पे वाकई में काम किया गया है। सो आई रिपीट, इफ यू वांट दैट वी शुड डिस्कस द AITS, एक AITS दोनों हम डिस्कस करें यहाँ पे, क्या कहना चाहिए, YT पे ऑनलाइन लाइव आके, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए KK AITS, मतलब कि हाँ AITS डिस्कस करो, या तो डिस्कस AITS या कुछ भी ऐसा लिख देना जिससे मैं समझ जाऊं, ठीक है। कितना प्राइस है सर इन AITS का? इसका प्राइस दिवाली तक है 999 रुपए, दिवाली के बाद प्राइस हो जाएगा 2499 रुपए। सर कितना कोड है, क्या कोड है, क्या डिस्काउंट मिलेगा? कोड नहीं है, कोई कोड नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्राइस है। इस प्रोडक्ट की प्राइस 999 रुपए है दिवाली तक, दिवाली के बाद प्राइस बढ़ेगी 2499। उसके पहले ले लो अगर आपको, अगर लेना है तो, ठीक है। कोड वगैरह वाली कोई मगजमारी नहीं है, कोई हिडन बात नहीं है, जो है सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंट हियरिंग एंड आई होप कि ये बातें आपके लिए यूजफुल थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं AITS डिस्कस करूं, मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय, थैंक यू।